नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी यह पोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चन एंड आंसर से संबंधित है। इस पोस्ट में हम आपको सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर बताने जा रहे हैं, जो कि आने वाले सभी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि आरआरबी, एसएससी, यूपीसीएस, एमपीएससी, बीपीएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जैसा कि आप जानते हैं कि एसएससी और आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम डेट भी क्लियर हो गया है, तो आप अपनी जो तैयारी है वह बहुत ज़्यादा करें ताकि एग्ज़ाम में कोई प्रश्न आपसे छूटे नहीं। उसी तैयारी के लिए हम आज आपको पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन करवाएंगे। पॉलिटी के टॉप 50 क्वेश्चन करवाएंगे जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए, तब आपको यह पीडीएफ बिल्कुल मुफ्त में प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए आज के पॉलिटी के 25 टॉप प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की उपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो इसका राइट आंसर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? तो इसका राइट आंसर बी गिरी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? तो संविधान के अनुच्छेद 360 के आर्टिकल नंबर 360 के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्राप्त करता है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्योंकि यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी का तो फेवरेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, मैं दोबारा बताता हूँ। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करती है? तो भारतीय संविधान एकल नागरिकता प्रदान करती है। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? तो प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्घाटन है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू 2 अक्टूबर 1959 को नागौर में किया था। और नागौर कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में पड़ता है। और राजस्थान की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर है। और अभी हाल फिलहाल में राजस्थान में किसकी सरकार है? अगर आप जानते हैं तो आप हमें कमेंट में बताइए। और 2 अक्टूबर की बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाया जाता है। और लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन उसी दिन हुआ था। अगला प्रश्न है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? तो लोकसभा का कोरम कुल सदस्य का संख्या 1/10 होता है। अगला प्रश्न रखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पूर्ण निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पूर्ण निरीक्षण राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। और बिहार के राज्यपाल अभी हाल फिलहाल में फागू चौहान है। और मध्य प्रदेश और एमपी और यूपी के जो राज्यपाल है वो आनंदीबेन पटेल हैं। अगला प्रश्न है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? तो संसद का है। अगला प्रश्न है, भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? तो भारत में लोकसभा प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा भंग किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? तो भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में, प्रेसिडेंट में निहित रहती है। और अभी इंडिया के प्रेसिडेंट कौन है? अगर आप जानते हैं तो आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन 3 अप्रैल 1952 ईस्वी को हुआ। अगला प्रश्न है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना
कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? उत्तर में 60 दिन। अगर कोई संसद का सदस्य 60 दिन तक सदन में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता भंग कर दी जाती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा सदस्य चुनते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अगला प्रश्न है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? तो हाँ, भेजते हैं। जो संघ शासित क्षेत्र हैं वह राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान जो है वह राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट विल बी राइट आंसर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को सर्वोच्च न्यायालय को निर्देशित किया जाता है। अगला प्रश्न है, देशी नरेशों के परिपर्षों और विशेषाधिकारियों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। आपसे एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि संविधान सभा का गठन किसके सिफारिश पर किया गया था या किसके कहने पर किया गया था? तो यह कैबिनेट मिशन योजना था जिसके सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया गया था। अगला प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर अनुच्छेद 15 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को किस सदन में पेश किया जाता है? तो किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वह राज्यसभा हो चाहे वह लोकसभा हो। अगर राज्यसभा की बात करें हम तो राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल जो होता है वह 6 वर्ष होता है और लोकसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है वह 5 ईयर्स होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन है? राष्ट्रपति पद पर सबसे कम अवधि के लिए कौन चुने गए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन चुने गए थे और यह तबला वादक थे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मशहूर तबला वादक कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया था? तो राज्यों का भाषाई आधार पर गठन 1956 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? तो आर्टिकल नंबर 32 को भारत संविधान की आत्मा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या 243 है। 243 सीटों पर बिहार में चुनाव होती है। अगला प्रश्न है, लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? तो 2026 के जनगणना के बाद लोकसभा के चुनाव के क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? तो 1987 में गोवा को राज्य का एक स्टेट का दर्जा दिया गया और गोवा की राजधानी कहाँ है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। अगला प्रश्न है, नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? तो नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को महापौर कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? तो 14। प्रथम लोकसभा चुनाव में 14 राष्ट्रीय दल को राजनीतिक दलों का मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, अगर वीडियो पसंद आ रहे तो वीडियो को लाइक करते चले, शेयर भी करें और कमेंट भी करें। अगर आपको कहीं
किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप हमें कमेंट करें। और अगर आप इसका PDF पाना चाहते हैं बिल्कुल फ्री में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो आपके पास PDF का लिंक अपने आप ऑटोमेटिक आपके पास ओपन हो जाएगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन होता है। और हाल फिलहाल में गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह जी भारत के गृह मंत्री हैं, होम मिनिस्टर। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। पहले 11 अनुसूचियां थी, लेकिन फिर इसको घटाकर 8 कर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? तो भारतीय संविधान 22 भागों में विभाजित है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान में संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? तो भारतीय संसद को है। अगला प्रश्न है, कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार जो है वह आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखानों, खानों या किसी अन्य जोखिम भरे कामों में नियुक्त नहीं किया जा सकता है? तो आर्टिकल नंबर 14 के अनुसार, आर्टिकल नंबर 24 के अनुसार 14 ईयर्स से कम बच्चे को आप किसी जोखिम भरे वाले काम पर नहीं रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? तो संघीय राज्य। संघीय राज्य मतलब एक दूसरे पर आधारित राज्य। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, यदि कोई सरकार निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का है। अगला प्रश्न है, मताधिकार के लिए न्यूनतम आवश्यक आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की संविधान संशोधन द्वारा की गई। आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि पहले जो मत देने का अधिकार था वह 21 वर्ष के युवाओं एवं युवतियों को था, लेकिन अब इसे घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। यह कितने संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया? तो यह 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत मत देने का अधिकार 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। महाभियोग का मतलब क्या हुआ कि महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति शासन हटाया जा सकता है या राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो अनुच्छेद 123 इज द राइटेशन। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जहां भी आप अवेलेबल हो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। और पहले ही हम करंट अफेयर्स जून, जुलाई और अगस्त का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स था वह हम करवा चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप वहां से जाकर इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को चारों तरफ फैला दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और इसका PDF अगर पाना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा तो आपके सामने एक इंटरफेस खुल के आ जाएगा, एक पेज खुल के आ जाएगा। वहाँ से आप जाकर इस क्वेश्चन का PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। सभी PDF हम वहीं पर डालते हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।